नमो तस् अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। इति पिसो भगवा अर्हं सम्बुद्धो विजाचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषधम्म सारथि सत्थ देवमनुष्याणां बुद्धो भगवान्। स्वाखातो भगवता धम्मो सन्दिथिको अकालिको एहि पशिको औपनायिको पाच्छतं वेदितव्युतं। सुपटिपन्नो भगवतो शावकसंघो उजुपटिपन्नो भगवतो शावकसंघो सामीति पटिपन्नो भगवतो शावकसंघो। यदिदं चत्वारि पुरुष युगानि अठ पुरुष पुगला एष भगवतो शावकसंघो। आहुहेयो पाहुहेयो दक्षिणीयो अंजलिकरणीयो अनुत्तरं पुय्यं खेतं लोकसाधि। साधु साधु साधु। वर्षावास में अमर बोध विहार गुजरात से भिक्षु प्रतीक श्रेष्ठी तमपद गाथा गाकर आपको समझा रहे सुख होगो। गाथा नंबर 203। जिसं परमारोगा संखारा परमं दुखम एतं यथा यथा भूतं निब्बाणं परमं सुखम। ये तो हम बोल गए थे 104 वाला। आरोग्य परम लाभ संतुष्टि परम धर्मम विपश्यनायाति निबान परमं सुखम। आरोग्य परम लाभ है, संतुष्टि परम धन, विश्वास प्रमायाति निबान परम सुखम। ये तो कल हमने पढ़ लिया था 203 वाला। 204 वाला शुरू होगा। निरोग होना परम लाभ है, संतोष परम धन है, विश्वास सबसे बड़ा भय है और निर्वाण सबसे बड़ा सुख है। भगवान ने इस गाथा कब गाई, मैं आगे आपको सुनाता हूं। शरीर का स्वस्थ होना परम लाभ है। कहा भी जाता है कि धन की हानि नहीं है, चरित्र का नाश आंशिक हानि है। धन चला जाए तो कमा सकता है, चरित्र चला जाए तो कमाना कठिन है। लेकिन स्वास्थ्य का नाश सर्वनाश है। स्वास्थ्य के बिना व्यक्ति न धन कमा सकता है न ही चरित्र बना सकता है। अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा आरोग्य रहेगा तो धन भी कमा सकता है और अच्छा शरीर भी बना सकता है। अतः शरीर निरोगी रहे, इनका भरपूर ध्यान रखना चाहिए। मानसिक गुणों में व्यक्ति के अंदर संतोष रहने से सभी गुण अपने आप आ जाएंगे। विश्वास सबसे बड़ा बंधु है, मित्र है, इसलिए बड़ा बड़ी घात विश्वासघात है। कभी विश्वासघात मत करो।
बहुत से लोग बोलते हैं और विश्वासघात ज्यादा करते, गलत है, भोगना पड़ेगा नीरे में जाकर। संसार में हर कार्य विश्वास की बुनियाद पर ही निर्भर रहता है। जिसमें विश्वास पैदा करने का गुण न हो वे व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। अविश्वासु कभी सुखी नहीं हो सकता। विश्वास का होना श्रेष्ठ है, उत्तम है। उसी प्रकार निर्वाण की उत्पत्ति में निषेध का अर्थ है निशेष और बाण का अर्थ है तृष्णा, अर्थात जिनके तृष्णा को निशेष में समाप्त कर दिया वही निर्वाण है, अर्थात तृष्णा रहित होना, क्लेश रहित होना परम सुख है। जिनके भग रागो भग दोषो भग मोहो इति पीसो भगो, जो व्यक्ति अपने राग द्वेष मोह को भग्न कर देता है, धो देता है, मार देता है, काट देता है, फेंक देता है, तो निर्वाण पाता है। और निर्वाण ही सबसे बड़ा सुख है, निर्वाण के सिवा दुख नहीं है। ये भगवान ने आरोग्य परम लाभा, तो किससे के संसार दुखी है, संसार में दुख नाम का रोग है, आरोग्य परम लाभा। संतोष परम धन है भगवान कहते हैं, और निबाण परम सुख है। तो निबाण जो पाएगा वो कभी दुख नहीं होगा, संसार के दुखों से मुक्त होगा। निर्वाण के लिए हर व्यक्ति को सोतापति सकतगामी अनागामी बनने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। जो इसका लाभ ले लेगा वो संसार में सुखी होगा और जीवन में आगे बढ़ता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि कभी किसी को विश्वासघात मत करो, जीवन में संतोष रखो, आरोग्य बीमार मत हो, इसलिए भी कुछ करो। तो इसके लिए भगवान बुद्ध के धम्म में उपोषण करना चाहिए। हर 15 दिन अमावस्या पूर्णिमा अब 12 उपोषण पूरा हो जाएगा 1 साल का, तो वात पित्त कफ के 150 प्रकार की बीमारी दूर हो जाएगी। तो बुद्धिज्म में 80-10 उपोषण आता है, वो काया की निरोगी करने के लिए। तो ये अगर काया निरोगी करनी है तो 80 या 10 उपासक उपासिका को उपोषण करना चाहिए। वर्षावास में 10 आता है और सामान्य तौर पर 80 आता है। चतुर्थी, अष्टमी, एकादशी, अमावस्या, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और हेमंत ऋतु का आता है। 1 महीने में 4 है 16, तो 1 महीने में 4 आता है, 4 महीने में 16। ये उपोषण करना चाहिए। उपोषण करने से तुम निरोगी रहोगे। आगे भगवान कहते हैं संतोष रखना, जीवन में जो मिला है असंतोष मत बनो, कभी विश्वासघात न करो और निर्वाण के लिए प्रयत्नशील रहो, तो तुम सुखी सुखी रहोगे, कभी दुखी नहीं रहोगे। यहाँ एक गाथा खत्म हुई, आगे दूसरी 205वीं गाथा गाकर मैं आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। पविकेकं फसं पीत्वा रसं उपशमं संचं निद्रो होति निपापो धम्मपीरतिं पीवम्। पविवेक रस पीत्वा रसं उपरसं च निद्रोति निपो धम्मपीरस पीवम्। एकांतवास चिंतन के रस को तथा शांति के रस को पीकर व्यक्ति निडर और धर्म प्रेम रस पीकर निष्पाप होता है। एकांतवास करना, अकेले रहने का सीखना चाहिए। वो सबसे बड़ा, अकेले रहकर जीना सबसे बड़ा रस है, भगवान कहते हैं। और शांति रस, मौन पालो, काम का बोलो, बिना काम का मत बोलो। आगे बोलते निडर बनो, सच बोलने के प्रयत्न रहो। और धर्मरस पियो, सबसे बड़ा रस धर्मरस है। तो धर्मरस पीने के लिए भगवान ने 4 मार्ग दिया है। बार बार शोध पठन करना, बार बार धर्म सुनने जाना, सुना हुआ धर्म अन्य को कहना और ध्यान साधना करना। जो 4 में से कोई एक मार्ग आप चलेंगे तो धर्मरस पीते रहेंगे और आप सोतापति सतुगामी अनागामी अरहत बनकर जन्म मरण चक्र को जानकर संसार से निवृत्ति हो सकते हैं। अगर तुम वो धर्मरस पियोगे तो नहीं पियोगे, कुछ होने वाला नहीं है। बाबा, यदि व्यक्ति चंदन के समान शुक्ल और ठंडी चंद्र किरणों से शीतल महलों के समान विस्तृत एवं रमणीय शिलालेख पर शब्द रहित सौम्य सुख स्पर्श वाली मंद मंद वन की वायु से सुशोभित हो, मन तृष्णा रहित हो, क्लेश रहित हो, एकांतवास का आनंद जिसे पा लिया हो, क्या वह कभी संसार की इस भीड़ भाड़ में दुख भोगने के लिए आएगा? कभी नहीं आएगा। एकांत में रहने वाला हमेशा एकांत में रहता है। तो साल में भिक्षु को 1 महीने 10 दिन 15 दिन या 3 महीने एकांतवास सहना चाहिए। जब तक भिक्षु एकांतवास नहीं सहेगा तब तक इनके चित्त में राग द्वेष मोह नहीं खत्म होगा। भिक्षु को 227 शील पालना होता है, तो भिक्षु को 4 मार्ग से चलना होता है।
पहले सवर मार्ग 5 इंद्रियों से सवर होकर चलना होता है। दूसरा सेवन मार्ग, चिवर, शयनासन, औषध वो लेते वक्त जिनके सूद से जागरूक रहना है, वो वस्तु भोग कर। और सागर प्रहाण मार्ग, ये जीवन में जीते हैं, कपड़े पहनने, खाना पीना, सोना, वो इससे भी जागरूक रहना चाहिए और ध्यान साधना वगैरह करना चाहिए। 5 मार्ग पर भिक्षु चलेगा तो वो उपासक के पहला सोतापति सतगामी अनागामी होकर जीवन से निवृत्त हो सकता है। किसी भी प्रकार की अपेक्षा न रखने वाला अनासक्त वृक्ष से तल या गुफाओं में यथे समय तक विहार कर वस्तुओं के संग्रह की ओर उनकी रक्षा की तकलीफ से मुक्त शांत भय रहे थे। तो वही भिक्षु है जो जंगल में एकांतवास रहता है, अकेला रहता है और अकेला जीवन जीने का प्रयत्न करता है और निर्वाणगामी मार्ग पर चलने का प्रयास करता है, वही सही भिक्षु है। गुजरात में तो पाशुपल्ली भिक्षु नहीं है, महाराष्ट्र में बहुत से है जो जंगलों में रहते हैं। क्या वह एकांतवासी ध्वनि और नाना विकारों से प्रदूषित ये भीड़ भाड़ को पसंद करेगा? यहाँ तो लोग मेले में जा रहे हैं, तरनेतर का मेला था, वो बहुत चलो मुफ्त में ले जाएंगे। अरे तुम ऐसे ले जाओ तो अभी नहीं आना है, वो भीड़ भाड़ में क्या है? नहीं, वहाँ खाना अच्छा नहीं, पीना अच्छा नहीं, सोचा था कुछ अच्छा नहीं मिलता। वहां जाकर क्या बीमार होने जाए? भीड़ भाड़ में जाकर क्या करेंगे? भिक्षुओं का क्या मेले का काम है? वो तो पृथक जन लोगों का मेला है, भिक्षुओं का थोड़ा है। स्वतंत्र स्वच्छंद होकर अनास्त हो, जो कहीं पर भी प्रतिबद्ध नहीं है, अर्थात किसी भी बंधन से बंधा हुआ नहीं है, ऐसा व्यक्ति जिस शांति और संतोष के रस का पान कर रहा है, क्या वह देवताओं को भी नसीब होगा? नहीं होगा। देवताओं को भी जन्म मरण चक्र जानने के लिए मनुष्य रूपी जीवन में आकर यहाँ ध्यान साधना कर विमुक्त होना पड़ता है। देवता भी मुक्त नहीं है, मुक्ति के लिए इसको मनुष्य रूप में आना पड़ता है, मनुष्य रूपी जीवन में आता है। और मनुष्य रूपी जीवन में कर्म के अधीन जीवन है कि मनुष्य से नीचे जाओ, मनुष्य से ऊपर जाओ, स्वर्ग में जाना है, नरक में जाना है, मनुष्य कर्म से नक्की होता है। इसी संदर्भ में मिलरेपा कहते हैं कि बीमार पड़ने पर कोई खबर लेने वाला न हो, मृत्यु होने पर कोई विलाप करने वाला न हो। यदि मैं ऐसे एकांतवास में मर सकूं तो योगी के रूप में मेरा उद्देश्य पूर्ण मानूंगा। देखो क्या बोलते मिलरेपा कि मैं मरता हूं तो कोई रोने वाला नहीं होने चाहिए, विलाप गाना नहीं होना चाहिए, मेरी लाश को पशु वगैरह खाना चाहिए। देखो मुझे कुछ नहीं करना है, एकांत में रहना, एकांत में जीना, एकांत में मरना है। वो त्रिवेद के सबसे बड़े गुरु मिलरेपा है, जिन्हें वज्रयान मंत्र या तंत्रयान जो बोलते हैं, इनका बहुत बड़ा सिस्टम बनाई। ऐसे तो थेरवाद में 2 परंपरा है, मूल परंपरा भगवान बुद्ध ने दी, वो गुरु शिष्य परंपरा। इसके बाद आई आचार्य परंपरा। थेरवाद में 2 परंपरा है, महायान में 4 परंपरा है और वज्रयान में 4 परंपरा। टोटल 10 परंपरा से निर्वाण के मार्ग पर जाने का मार्ग है, 10 मार्ग है निर्वाण। न चाहते हुए भी व्यक्ति को मृत्यु निश्चित रूप में उठा ले जाती है। मरना किसी को ठीक नहीं लगता, लेकिन जब मृत्यु आती है तो किसी को छोड़ती नहीं। कहीं भी छुप जाओ, पहाड़ में चले जाओ, गुफा में चले जाओ, पानी में चले जाओ, आकाश में चले जाओ, मृत्यु किसी को नहीं छोड़ती। घर द्वार छूट जाता है, अतः 4 पुरुषों के द्वारा अर्थी पर उठाकर घर से बाहर स्मशान में ले जाने से पूर्व ही स्वयं अपने से घर छोड़कर अर्थात सांसारिकता को त्याग कर ध्यान भावना के लिए एकांत और रमणीय स्थान पर चले जाना ही श्रेय कर है। हर लोगों को साल में 10 दिन एकांतवास या विपश्यना में जाना चाहिए। विपश्यना करने से हमारे चित्त पर रक्षा होती है और हर घंटे उपोषद के दिन भी संसारी लोगों को 1 घंटे विपश्यना या मेहता या आनापान आधा घंटे करना चाहिए या 20 मिनट मेहता करना चाहिए। और उपोषद रहकर सिलवान बनना चाहिए। जो उपोषद नहीं बनता वो नास्तिक बोध है, उपोषद करेगा वो सिलवान बोध है। बिना सील आगे कुछ हो ही नहीं सकता। तुम सिलवान बनोगे तो ही तुम गुणवान बनोगे, तो ही तुम्हारे हाथों पुण्य धर्म होगा, तुम्हारे दुष्कुशल कर्म होगी और तुम सोतापति शत्रुगामी अनागामी अर्थ हो सकते। अपने आप होता है, लेकिन वो करना पड़ता है। चित्त मकड़ा है, इनको मार्ग पर ले जाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा है कब जा सकूं, ऐसी ईश्वर देव से प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसे रमणीय स्थान में न पशु पक्षी हमें कष्ट देंगे और न शरीर त्यागने समय लोग वियोग के शौक से पीड़ित होंगे। संसार में रहते तो बेटे बेटी बीवी बच्चे रिश्तेदार आ जाते हैं
और मरने नहीं देते। तुम ठीक हो जाओगे, हम हॉस्पिटल ले जाएंगे, ऐसा तैसा। कोई ऐसा नहीं करते कि अगर तुम्हारी मृत्यु है तो शांति से मरो। जो बुद्धिज्म का धर्म का आचरण करेगा, जो मृत्यु भावना का ध्यान करेगा, वो बोल सकता है, बाकी कोई दुनिया में नहीं बोल सकता। मृत्यु क्षण में बुद्ध धर्म एवं संघ का अनुस्मरण करते हुए निरासक्त हो धर्म रस का पान करते हुए निर्वाण को कब प्राप्त कर सकूं? जब मृत्यु आती है तो हमें बुद्ध धर्म संघ को याद करना चाहिए। जब मृत्यु आती है तो 4 कर्म काम करता है। पहले गुरु कर्म, माँ बाप की हिंसा, भिक्षु का दोष वगैरह कोई होए, कोई 4 गुरु कर्म पहले ही आता है। दूसरा कर्म काम करता है इंद्रियों से जो तुमने कुछ किया है वो। तीसरा कि चित्त पर पहले कौन सा कुशल अकुशल कर्म आता है वो, और बाद में बेहोश में। ये 4 एंगल से मृत्यु समय पुनः जन्म, पुनः भव निर्माण होता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि निर्वाण को जानना चाहिए, इतने प्रार्थना एवं प्रयास करना चाहिए। एकात्म कंद मूल फल फूल को सेवन करते हुए हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों अमर पद को प्राप्त किए, वैसे एकात्म निवास कर परम पद की प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए। तो भगवान ने भिक्षुओं को उद्देश्य कहा है कि एकांत चिंतन करो, शांत रहो, निडर रहो, जंगल में ध्यान साधना करें तो निभरोगे और धर्म का रस भी तो ये पीने को मिलेगा। इसलिए भिक्षु को एकांत में रहना चाहिए, भिक्षु को एकांत में जाना चाहिए। उपासक भी ऐसा कर सकते हैं। अनागरिक बनकर आप 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना वर्षावास में या गर्मी के दिनों में जंगल में जाकर एकांतवाद चिंतन कर धर्म का मार्ग का आचरण कर सोतापति, शत्रुगामी, अनागामी बन सकते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि मृत्यु से निडर होना है। जो मरणानुसति ध्यान करेगा वो मृत्यु से निडर होगा। बाकी हर मनुष्य के चित्त में 5 भय है, इससे वो विमुक्त नहीं हो सकते और निडर नहीं हो सकते। इसमें स्त्रियों में सबसे ज्यादा है। पहला भय है मृत्यु का, जो कोरोना ने बता दिया। खुद के मृत्यु में लोग नहीं जाते थे, दूर रहते थे, लाश भी नहीं लेते थे। दूसरा भय है देवी देवता पीठ पैगण का, पितरों का। तीसरा है भूत पलित का। चौथा है हिंसक प्राणी जहरा पशुओं का। और 5वां लोग क्या कहेगा, हमारा क्या होगा। ज्यादातर इसमें लोग मर जाते हैं। तो ये 5 भयों से निर्भय होना है तो आपको शील मार्ग पर चलना होगा। शील मार्ग पर चलने के लिए आपको 8 शील 10 शील उपोषद धारण करना चाहिए। सामान्य तौर पर 8 शील उपोषद धारण करो अमावस्या पूर्णिमा, और देखो ये 5 भय से चित्त अगर आपका निर्भय हुआ, शांत हुआ, तो समझ लेना आप मार्ग पर है। ये काया के लिए है और मन के लिए। इसलिए 1 घंटे से ज्यादा मौन पालने का प्रयत्न करनेगा कि तुम चित्त में उद्योगति या अधोगति में जा सकते हो। तुम्हारा चित्त कैसा है वो तुम्हें पता चल जाता। इसलिए भगवान कहता है कि ऐसे रस पीकर संसार में धम्म रस के बिना कोई रस नहीं, और धम्म रस वाले ही चीवर ले सकते हैं। बाकी चीवर लेना कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन गुजरात में भिक्षुओं की कोई कीमत नहीं है, क्योंकि यहाँ सब नास्तिक लोग हैं, आते हैं बुद्ध धर्म में सिर्फ दीक्षा लेना, नामकरण करना और मिथ्या दृष्टि में जीना। इनको पता नहीं है 4 दृष्टि होती है, सम्यक दृष्टि, सत्काय दृष्टि, मिथ्या दृष्टि और आंतर दृष्टि। पढ़ लेना अष्टांग मार्ग में सम्यक दृष्टि में सब खुलासा दिया है, तो पढ़ोगे तो पता चलेगा। बाकी तो बोलने में क्या किसी का है, सब बोलते हैं भिक्षु को ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, तो खुद बनो, जीवन लो, पता चल जाएगा कि ये जीवन कितना कठिन है। यहाँ एक गाथा खत्म हुई, आगे 206 नंबर की गाथा गाकर मैं आपसे समझाने का प्रयत्न करता हूँ। साधु दशन्मरीयानम सन्निवासो सदा सुखो अदन्येन बालानम नित्यमेवं सुखें सिया। साधु दशन्मरीयानम सन्निवासो सदा सुखो अदसन्येन बालानम नित्यमेव सुखी सिया। भगवान इस गाथा में कहते हैं आर्य पुरुषों, सत्पुरुषों का दर्शन सुंदर है, भिक्षुओं का दर्शन सुंदर है। इसलिए वर्षावास में जहाँ भिक्षु एकांतवास कहकर साधना ध्यान अभ्यास करता है, वहाँ कोई पर संडे को या पूर्णिमा अमावस्या को जाकर इनके दर्शन करना चाहिए, इनको भोजन दान देना चाहिए, वस्त्र दान देना चाहिए, या इसके पास बात करनी चाहिए, या ऑनलाइन भी भोजन दान या वस्त्र दान दे सकते, नहीं जा सकते तो। लेकिन वर्षावास में सब दानम धम दानम जिनाती, दान से सबसे बड़ा
कोई फल नहीं है। और वर्षावास में 10 शील उपनिषद भी धारण करना चाहिए। शील के बिना कोई सबसे बड़ा सुख नहीं है। इसलिए भगवान शील सूत्र में कहते हैं कि शीले ने सुगति होती, शीले ने निभूति होती, शीले ने भोग संपदा, तस्मा शीले ईशोधि। भिक्षुओं को शीलवान बनना चाहिए। जो लोग शीलवान बनेंगे वो समतावान बनेंगे। जो बाबा साहब ने समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय वो सिस्टम बुद्ध से ली है। ये भौतिक है, बुद्ध ने आध्यात्मिक कहा है कि अगर तुम शील का पालन करोगे तो अपने आप तुम लोगों को समान समझोगे, दूसरों को तक देंगे, तुम झूठा नहीं करोगे। शीलवान लोग कभी झूठा नहीं करते। समाधि, अगर तुम ध्यान साधना करोगे तो तुम लोगों को स्वतंत्र सीखोगे। समाधि इकट्ठा करती है तो वहां भी इकट्ठा होता है। समानता, बद्धता, तो भाईचारा आएगा। समाधि करने से भाईचारा इकट्ठा होता है। प्रज्ञा, प्रज्ञा होने से तुम लोगों को स्वतंत्र बनाते हो, बुद्धि चलाते हो कि सही गलत क्या है। और निर्वाण, तो तुम लोगों को स्वतंत्रता देते हो। निर्वाण वाले लोग स्वतंत्र देते हैं। तो समता, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, स्वतंत्रता और न्याय। लास्ट में न्याय। न्याय कौन देता है? जो निर्वाण पाता है वो न्याय देता है। भगवान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने ये 4 उद्देश्य का जो संविधान की है वो भगवान बुद्ध से ली है। तो देखो बाबा साहब कितने आध्यात्मिक महापुरुष हो गए। समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय। समता, बंधुता, स्वतंत्रता और न्याय। सॉरी, समता यानी कि शीलवान होना। ओके। दूसरा है बंधुता यानी ध्यान साधना करना। तीसरा है स्वतंत्रता यानी प्रज्ञावान होगा। और चौथा है न्याय, तो आपको निर्वाण लेना है। ये 4 ये भौतिक है और ये आध्यात्मिक है। तो देखो बाबा साहब कितने महान बोधिसत्व थे। सब बुद्ध की बात समझ ली और कहा कि ये शब्द मैंने मेरे गुरु बुद्ध से लिया है, फ्रेंच क्रांति से नहीं। ज्यादातर लोगों को पता नहीं है। ये संसद में जाते हैं और इनको ये उद्देश्य का पता नहीं है कि जो कानून बनना चाहिए वो समता, बंधुता, स्वतंत्रता और न्याय के आधार पर होना चाहिए, लेकिन नहीं होता है। कोई कुछ नहीं करता है क्योंकि राजा ही भ्रष्ट है। इसलिए बाबा साहब ने कहा था कि भाई शिक्षित बनो। और बाबा साहब ने भी कहा है कि पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, क्योंकि वो शिक्षित लोग ने बुद्धिज्म में एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए शीलवान नहीं हुआ। तो जिम्मेदारी नहीं आई, जिम्मेदारी नहीं आई तो भोगवादी हुई, अपने घर पे हाथ रखा, समाज का कुछ नहीं रखा। शीलवान लोग जिम्मेदार होते हैं, वो पेबैक टू सोसाइटी का सोचते हैं। तो इसलिए धर्म वो ताला है जो सब चाबी खोलती है, राजकारण की, धर्म की, भौतिकता की। तो धर्म लेना चाहिए, लेकिन अभी तक जो 5 दान बाबा साहब ने दिया इसमें धर्म दान अभी तक इनके लोगों ने नहीं लिया, इसलिए ये लोग अभी तक दुखी हैं। उनके साथ निवास सदा सुखदायक होता है। इस तरह मूर्खों का दर्शन न होने से ही व्यक्ति सदा सुखी रहता है। सत्य पुरुषों, भिक्षु पुरुषों का दान आपको दर्शन करना चाहिए। जो शीलवान भिक्षु है, जो शुद्ध नियम, भोजन नियम, वस्त्र नियम, नीति नियम में चलने वाला भिक्षु के पास जाना चाहिए, भोजन दान देना चाहिए, इसका धर्म सुनना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। इस गाथा में भगवान कहते हैं सांसारिक जनों को, मूर्खों को संतुष्ट रखना मुश्किल होता है। वे स्वार्थ होने पर क्षण भर के मित्र हो जाते हैं और स्वार्थ निकल जाने पर क्षण भर में शत्रु। तो नुगरे लोग, निस्वार्थी लोग ऐसे ही होते हैं। इतना ही नहीं, कभी कभी तो वे जहाँ खुश होना चाहिए था वहां भी नाराज हो जाते हैं। स्वार्थी लोग, लोभी लोग, क्रोधी लोग, अज्ञानी लोग ऐसे ही होते हैं। इसीलिए धम्म संहिता में भगवान ने कहा है कि 8 चित्त लोभ का है। लोभ ही संसार में इंसान को दुखी करता है। इसी प्रकार मूर्ख कहाँ संतुष्ट होंगे और कहाँ असंतुष्ट, इसमें कोई निमित्त या निश्चितता नहीं होती। यह करना चाहिए, यह नहीं करना चाहिए, इसी प्रकार हित की बात करने पर भी वे कुपित होते हैं। तो सत्य तो किसी को ठीक नहीं लगता। कबीर साहब ने भी कहा है कि सत्य कहो तो लोग लाठी लेकर दौड़े, झूठ कहो तो पैर पड़े। अभी भिक्षु में भी ऐसा है, पेटू है, खा पी कर मौज करता है, जब दो तो अच्छा लगता है। हम जैसे नीति नियम को पालन करते हैं, वक्त पर भोजन मांगते तो हम ठीक नहीं है, मनुवादी।
अच्छी बात, तुम खुद नहीं पहचानते कौन हो और दूसरों को सर्टिफिकेट देने घूमते हो। अपने से विद्या, धन, पद आदि में श्रेष्ठ लोगों के प्रति ईर्षा, अपने समान लोगों के प्रति विवाद और अपने ही हीन लोगों के प्रति अभिमान की भावना, अपनी प्रशंसा सुनकर खुश, निंदा करने वालों के प्रति द्वेष, इसी प्रकार मूर्खों के साथ संगति, मित्रता करने से कभी सुख नहीं मिलता। मूर्ख लोगों की मित्रता मत करो, भगवान कहते हैं। जो हमारा सुख देकर सुखी होता है, हमारा दुख देकर जो दुखी होता है और दूसरों को सुख देखने में आनंद आता है, दूसरों में मदद करता है, तो वैसे मित्र और रिश्तेदार होना चाहिए, तो इंसान सुखी होंगे। इसलिए बोलते हैं कि भाई सत्य पुरुषों का, भिक्षु पुरुषों का दर्शन करने चाहिए, इनके साथ थोड़ा निवास करना चाहिए और मूर्खों के साथ नहीं रहना चाहिए। ऐसा इस गाथा में भगवान का कहना है। इसी प्रकार मूर्खों के साथ संगति, मित्रता करने से कभी सुख नहीं मिलता। अतः सामान्य जनों के स्वभाव को जानकर आर्य जनों को उनके संपर्क में नहीं जाना चाहिए। आर्य जनों का दर्शन सुखकर होता है। क्या बोलते हैं? भिक्षु का दर्शन सुखकर होता है। आर्य यानी भिक्षु। भगवान कहते हैं कि वर्षावास में जहाँ भिक्षु है वहां जाना चाहिए और भिक्षु ज्यादा से ज्यादा आचरण करे, इनके लिए उपासकों को मददरूप होना चाहिए। आप विदेशों में जाओ कि विहार कौन चलाते हैं? उपासक चलाते हैं। जो उपासक होते हैं वो विहार के संगठित सदस्य होते हैं और साल में कुछ न कुछ विहार को देते हैं और विहार में एक व्यक्ति रखा होता है देखभाल करने के लिए। भिक्षु आए, इनको बस स्टैंड छोड़े, यहाँ छोड़े, टिकट दे, भोजन दे और इनका ख्याल रखे, प्रवचन रखे और इनको मानद वेतन दिया जाता है उपासक को। तो गुजरात में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक गुजरात में विहार नहीं चलेगी। यहाँ तो विहार बनते हैं जमीन रोकने के लिए और बाद में गिरा देते हैं। बहुत विहार गिरा दिया हम देखते हैं और बोलते हैं ये मंदिर नहीं गिरा है, तो वो क्यों गिराएंगे? क्या वो मूर्ख है इनका गिराए? तुम पैसे खरीद कर क्यों नहीं बनाते हो? अपना मत बनाओ, छोटा बनाओ, लेकिन खरीद कर जमीन कर बनाओ, कोई तुझे गिराने नहीं आएगा। क्या ऐसा नहीं है कि फूल के संपर्क में आने से सूत्र धागा की महान व्यक्ति के गले तक पहुंचता है? एक सूत की कोई कीमत नहीं होती है, लेकिन फूल के अंदर होता है तो ईश्वर के गले में चला जाता है, सत्पुरुष के गले में चला जाता है, महान व्यक्ति के गले में चला जाता है। अतः अच्छे लोगों के साथ ही रहना चाहिए, उन्हें ही मित्र बनाना चाहिए। यदि ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता तो अकेला रहना चाहिए, लेकिन मूर्खों की संगति कभी मत करो। सिलवानों की संगति करो, अच्छे की करो, ज्ञानियों की करो। जो धोखेबाज है, हमारे खाता है, दूसरों को देता नहीं है, गाली गलौज करता है, शराब पीता है, जुआ खेलता है, ऐसे मित्र कभी नहीं होने चाहिए। इसलिए भगवान ने सिगाल सूत्र में भी कहा है कि 4 प्रकार के रिश्तेदार मित्रों से दूर रहना चाहिए, 4 प्रकार के रिश्तेदार मित्रों से रखना चाहिए, तो हमें सुख मिलता है। यहाँ एक गाथा खत्म हुई। आगे दूसरी गाथा 207 नंबर की गाथा गाकर मैं सुख होगा को आपको समझाता हूँ। सुख ये जीवन में उतारोगे तो सुख मिलेगा। बुद्धिज्म परियति पटी 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 वेदन, 3 एंगल से बुद्धिज्म को एक्सेप्ट करोगे तो सुखी होगे। स्वतापति सर्वोत्ता में आना का में अर्थ होगी। परियति यानी सुनना, जानना, शिविर में जाना वगैरह होगी। परियति पटी पति यानी शीलवान होना, 10 शील 8 शील आचरण करना चाहिए। पटी वेदन इसके बाद भावना, ध्यान, मैत्री, आनापान या विपश्यना करना चाहिए। इसके बिना तुम बुद्धिज्म को नहीं समझ सकते हो। बोलने का धर्म नहीं है, पालने का है। इसलिए बुद्धिज्म में जो धर्म का आचरण करके गुजर जाता है तो इनकी देवगति होती है। तो देवंगत लिखना चाहिए। दिवंगत मराठी शब्द है, हम मराठी नहीं है, तो देवंगत लिखना चाहिए, देवगति हुई। और धर्म का आचरण नहीं करते हैं तो कालकृत लिखना चाहिए, समय के आधीन खत्म हो गए। ये 2 शब्द है कि कैसे मरो, स्वर्ग लिखना है, स्वर्ग में ये गलत है। हम सनातन धर्म में देखते हैं अकस्मात से मरा, रोग से मरा, पीड़ित से मरा, फिर भी स्वर्ग लिखते हैं, ये गलत है। तो यहाँ एक गाथा खत्म हुई, आगे दूसरी गाथा। तो इसलिए भगवान ने कहा है 38 मंगल में कि माता पिता के नाम पर दान धर्म करना अच्छा मंगल है। इसलिए 3 कर्म जो है वो भिक्षु से उपासकों को कराना चाहिए, क्योंकि वो भिक्षु से आए। पहला पुण्यानुमोदन, कोई गुजर जाता है तो 2-4 भिक्षु को बुलाकर भोजन दान या वस्त्र दान देकर इनके हाथों पुण्यानुमोदन कराना चाहिए। दूसरा गभ मंगल, वो भी भिक्षु से कराना है, अंगुल माल से है। तीसरा परित्राण पाठ, शादी से पहले परित्राण पाठ कराना है या
माँ बाप के स्मृति दिवस पर भी आप भिक्षु को अपने घर बुलाकर परित्राण पाठ कर भोजन वगैरह देना चाहिए, क्योंकि 38 मंगल में कहा है कि माता पिता के नाम पर दान धर्म करना मंगल कर्म है। हमारे में पिंडदान नहीं होता, ये क्या बोलते श्राद्ध नहीं होता, इसके सामने परित्राण पाठ होता है। माँ बाप का जो दिन आता है स्मृति दिन, इस दिन भिक्षु का बुलाओ, यथा भोजन दान दो और थोड़ा सा धर्म देशा रखो, तो भिक्षु भी बढ़ेंगे और धर्म भी बढ़ेगा। आप भिक्षु को बुलाएंगे नहीं तो क्या भिखारी है तो चलते फिरे, बहुत चलो ऐसे घूमते रहो, तो आ जाओ बेटे, पता चल जाएगा कि कितनी 100 गिनने में मदद होती है। 207 बालं संगन्तचारिः दिधं दान सूचति दुखो बाले हि सौवासु अमी तेनेव सबला धीरो च सुखं सवासु याति नीव समागमो। भगवान कहते हैं बालक संगचारी ही दिदं संगान सोचती दुखो बाले ही समासो अमिते ने संपदा धीरोच सुख समासो याति नी समागमो। भगवान कहते हैं मूर्खों की संगति करने वाला दीर्घकाल तक शोक में डूबा रहता है और उनका नुकसान होता है। इसलिए मूर्खों की यानी बाला ने यानी मूर्ख लोगों की संगति मत करो, अकेला चलो। मूर्खों की संगति शत्रु की संगति की तरह सदा दुखदायी होती है। शराबी लोगों की, जुआरी लोगों की, व्यभिचारी लोगों की मित्र रिश्तेदार है तो इनको दूर करना चाहिए, ऐसा भगवान ने कहा है। इनके विपरीत धैर्यवान और संगति बंधुओं की संगति की तरह सुखदायक होती है। धैर्यवान यानी अच्छे पंडित लोगों की संगति सुखदायक होती है। इसलिए सुखदायक रहना है तो पंडित लोगों की संगति करनी चाहिए, मूर्खों की संगति नहीं करनी चाहिए। सुख भोगों में गाथा है, भगवान ने कहा सुखी होना है तो पंडितों की संगति करो, मददगार की संगति करो और ये मूर्ख लोगों की संगति कभी नहीं करो। इसलिए भगवान ने कहा है कि 3 कर्म ऐसा है कि कल्प में मनुष्य रूपी जीवन मिलता है तो दोनों जीवन बिगड़ जाता है। इसलिए कभी ये 3 कर्म नहीं करना चाहिए। कल्प में, कल्प क्या है? ये धरती में 10 किलोमीटर लंबा चौड़ा ऊंडा खाड़ा करो, इसमें सरसों डालो, 100 साल में एक दाना निकालो, सरसों खाली होता है, तभी एक कल्प पूरा होता है। तो 31 भूमियों में इंसान रूपी जीवन बार बार नहीं मिलता। तो ये 3 कर्म तुम करोगे तो तुम्हारा मनुष्य में बार बार जीवन मिलता है, दोनों बिगड़ता है। पहला, कभी शराब मत पियो। शराब पियोगे तो रोग आएगा, धनानी जाएगी, कीमत जाएगी, आबरू जाएगी। कल्प में वो मनुष्य में आएगा तो कम बुद्धि वाला पैदा होगा, पागल होगा। पागल होना है तो पियो। दूसरा, जुआ मत खेलो। जुआ खेलोगे तो धनहानि, आबरू, कीमत जाएगी। कल्प में वो मनुष्य में आएगा तो लेकर किसी को देगा नहीं, पाड़ू होगा और इनके हाथों से अच्छे काम नहीं होंगे, बुरे ही होते, इनके नुकसान ही जाता है कितना भी करो। तीसरा, व्यभिचार मत करो। व्यभिचार करो एक धन आएगी, धनहानि, आबरू, कीमत जाएगी। कल्प में वो मनुष्य होगा तो किन्नर होगा। तो इसलिए भगवान कहते हैं ये 3 कर्म बाला का कर्म है, मूर्खों का कर्म है। ये कभी पंडित जन नहीं करते। एक बहुत एक आम्बेडकरवादी को ये 3 कर्मों से दूर रहना चाहिए। मूर्ख अपनी प्रशंसा और दूसरों की निंदा और सांसारिक काम भोग की ईर्षा, द्वेष और अहंकार की बातें करता रहता है। खाओ पियो मौज करो, इसको मूर्ख कहा जाता है। बहुत अच्छे से हम देखते हैं कि सनातन धर्म के जो शास्त्र है इसमें भी ऐसा है। व्यभिचार खुला लिखा हुआ है बहुत जगह, और बहुत जगह ऋषि मुनियों ने भी ये कर दिया है। और फिर भी बोलते हैं ऋषि मुनि, इनको तो हम भोगी कहेंगे। ईर्षा, भोगों की कामना, द्वेष, बदले की भावना, युद्ध होता है तो क्या होगा? कैसा समाज बनेगा? धर्म ही ऐसी प्रेरणा देगा तो कैसा होगा? तो बुद्धिज्म में कभी ऐसी प्रेरणा नहीं मिली। इससे संपर्क में होने पर हमारे भी वही व्यवहार बन जाता है। ऐसे व्यवहार से व्यक्ति पाप कर्म को कर दुख प्राप्त करता है। इसलिए पापी की संगति मत करो। भगवान का ऐसा कहना, सुख रहना है तो आप कुशल कर्म मत करो, कुशल कर्म करो। जो 10 कर्म है, 4 काया का, 3 काया का, 4 वाणी का और 3 मन का। हिंसा, चोरी, व्यभिचार अकुशल कर्म है। झूठ बोलना, निंदा टीका करना, बकवास करना, गाली गलौज करना,
यह अकुशल कर्म है। मन का लोभ करना, क्रोध करना, ईश्वर आत्मा परमात्मा ब्रह्म में मानना, वो अकुशल कर्म है, वो नहीं करना चाहिए। कुशल कर्म करो, हिंसा मत करो, चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, झूठ मत बोलो, सत्य बोलो, निंदा टीका मत करो, गाली गलौज मत बोलो और व्यर्थ मत बोलो, किसी को नुकसान जाए ऐसा मत बोलो, लोभ मत करो, क्रोध मत करो और सम्यक दृष्टिवान बनो। अगर ये 10 कुशल कर्म करोगे तो तुम सुखी होगे, कभी दुखी नहीं होगे। संसार में नाना प्रकार के लोगों, नाना प्रकार की रुचि रखने वाले हैं। इन सबको भगवान बुद्ध भी प्रसन्न नहीं कर सके। सामान्य जनों का तो कहना ही क्या। अतः मूर्ख सांसारिक व्यक्तियों के द्वारा न चाहने पर भी, उनकी परवाह किए बिना उसका परित्याग कर अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए, लेकिन नहीं करते। वो डोये जैसा है, डोया होता है, वो दाल के टेस्ट को, स्वाद को नहीं समझ सकता। डोये लोग कभी ये नहीं समझ सकते। डोया मत बनो, विद्वान बनो। मूर्ख लोग दुनिया में जिनके पास धन संपत्ति नहीं होती वह अभागा है, पुण्यात्मा नहीं है आदि कहकर निंदा करते हैं। जिसके पास धन दौलत पद ज्ञान हो उन्हें भी पुनः बेईमान ठग कर पैसा कमाने वाली आदि आदि कहकर तिरस्कार करते हैं। किसी को ठीक नहीं कहना, हर जगह पानी से पाताल में से पौरा निकालना। अभी साप्रत समय में अमेरिकनवाद ने भी ऐसा ही किया है, आंकड़ा खाया है बुद्धिज्म पर। तो अपने को जो मनमानी करना है वही करते हैं। पहले संस्कृत सीखकर पूरा सनातन धर्म पढ़ लो, पाली सीखकर बुद्धम पढ़ लो, बाकी में बोलो, सर्टिफिकेट मत दो। इसलिए भगवान कहते हैं कि 4 प्रकार के व्यक्ति अज्ञानी हैं, जो खुद दुखी होते हैं, समाज को और घर को करते हैं। अंगुत्तर निकाय में कहा है पहले निपात में भगवान ने कि पहला जड़ सिंदरी जल जाए लेकिन मर जाए पर छोड़ना नहीं है, जो खुद दुखी है, समाज को और घर को करता है। दूसरा मूढ़ अपनी मस्ती में घर में है या नहीं देखता। तीसरा मोही कहीं भी चलकर संपत्ति बर्बाद करता है। चौथा मूर्ख पूरा पढ़ा नहीं, पूरा जाना नहीं, पूरी छानबीन नहीं, कि कहीं भी सर्टिफिकेट, ये मनुवादी है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। आंबेडकर के बाद नाम पर इनको भी बदनाम कर दिया। छोड़ दो, वहां है वहां पढ़ो। इसलिए मैं कहता हूं कि सांप्रत में आंबेडकरवाद नहीं, आधेकरवाद चल रहा है। आंबेडकरवाद होता तो संसार का भला होता। आंबेडकरवाद कट्टरवाद नहीं है, समाजशील समाजवाद है, निर्व्यसनी है। लेकिन अभी तो आंबेडकरवादी व्यसन कर रहे हैं, मावा गुटखा बीड़ी पार्टी कर रहे हैं। 14 अप्रैल को भी क्या करें। बाबा साहब तक सिलवान पुरुष थे, दृढ़ता से सील का पालन किया और तुम इसको कौड़ी के बना रहे हो। इसलिए मूर्ख स्वभाव के व्यक्ति के से मित्रता दीर्घकाल तक दुखी होती। इसलिए मूर्खों की संगति मत करो। इसलिए हम कहते हैं कि मूर्ख की संगति मत करो। मूर्ख व्यक्ति का जब स्वार्थ सिद्ध हो जाता है तो प्रेम टूट ही जाता है। पैसे के लिए प्रेम करते हैं, स्वार्थ के लिए प्रेम करते हैं, स्वार्थ पूरा हो जाता तो चला जाता है। उस समय दुख नहीं तो क्या होगा। अंतर दुर्जनों की संगति न कर अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए। अच्छे लोगों की जो संगति करेगा वो सुखी होगा और कभी दुखी नहीं होगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि संगति करनी तो अच्छे लोगों की, बुरे लोगों की संगति कभी नहीं करना चाहिए। दुर्जनों की संगति मत करो, सज्जनों की करो। कालांत सूत्र पढ़ो तो भगवान ने कहा है कि 4 प्रकार के व्यक्ति दुखदायक होते हैं, 4 प्रकार के व्यक्ति सुखदायक होते हैं। मुझे याद नहीं है वरना मैं बोलता, क्योंकि वो कम पढ़ना होता है। क्योंकि देशना के लिए कभी भिक्षु को परित्राण पाठ कराते नहीं है, तो करेंगे तो पीछे हम देशना करेंगे तो वो जीवन आगे बढ़ेगा। लेकिन भिक्षु को चाहिए नहीं। बुद्ध धम्म संघ बुद्ध, इस संसार में तुम्हारा दुख है वो दूर करने के लिए आपको बुद्ध के शरण जाना है। बुद्ध डॉक्टर है, धर्म का आचरण करना वो दवाई है, और भिक्षु वो नर्स है जो तुम्हारी देखभाल करता है कि इस दवा लो, यहाँ करो, ये करो, ये करो। तो बिना संघ के नहीं चलेगा। इसलिए संघ के लिए भगवान ने कहा पुण्यं खेतम अनुत्तरम पुण्यं खेतम लोक साथी। भिक्षु संघ पुण्य का खेत है, इनको दिया हुआ दान अवश्य पुण्य है। तो इसलिए कोई भी अच्छे सिलवान भिक्षु के सानिध्य में रहकर धम्म में हमें आगे बढ़ना चाहिए। मूल परंपरा में 2 दीक्षा है, जो धम्म में आने की दीक्षा और धम्म आचरण की दीक्षा, जो गुरु दीक्षा कहा जाती है। कोई सिलवान भिक्षु के सानिध्य में रहकर धीरे धीरे संसार में रहकर
अधोगामी जीवन जीकर स्वतः अपने सत्वगामी आने का मार्ग में आकर जन्म मन को जानना है तो अस्सी सिलवान भिक्षु के सानिध्य में जाकर इनको गुरु धारण कर आपको जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए बुद्धिज्म में भी दो गुरुओं की परंपरा है, एक दीक्षा गुरु और दूसरा मार्ग पर चलने के लिए धम्म गुरु। तो अच्छे सिलवान भिक्षु के सानिध्य में रहकर जीवन में आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। यहाँ एक गाथा खत्म हुई, आगे लास्ट वाली गाथा 208 की गाथा है। तस्माहि दिरंच पय्यच बहुसुतं सच तोर्यशिलं वन्तं मर्यन्तं तनन्तान्ति सपुरुषं सुमेघेव नथं खनंथंगम दिमा। भगवान कहते तस्मा ही धीरंच पय्यच बहुसुतंच तोरशिलंच वसन मरियंच तंतादीत सुवृषं सुमेघं भजेथ नरसंथ यं चंदिमा। भगवान कहते हैं इसलिए व्यक्ति ऐसे धीर, ज्ञानी, बहुश्रुत, सिलवान, व्रत संपन्न, आर्य तथा बुद्धिमान पुरुष की संगति करे, अनुगमन करे, जैसे चंद्रमा नक्षत्र पथ पर अनुगमन करता है। चंद्रमा का दाखला देकर भगवान कहते हैं कि ऐसे भिक्षु में सानिध्य रहो जो धीर है, जो भिक्षु ज्ञानी है, जो बहुश्रुत है, जो सिलवान है, व्रत संपन्न है और बुद्धिमान है। ऐसे भिक्षु के सानिध्य में रहना चाहिए। धीर यानी शांति से बोलता है, शांति से करता है, शांति से मार्ग, कोई भी दुख आता है उपासकों को बोलते तो उनका मार्ग दिखाता है। दूसरा ज्ञानी, ज्ञानी यानी शुद्ध पीठक विनय पीठक अभिधम का इनमें ज्ञान होना चाहिए। बहुश्रुत यानी सबको सुनकर धैर्य से जवाब देना चाहिए। और सिलवान अमावस्या पूर्णिमा का उपोषण कर उस दिन 227 सिल पढ़ना चाहिए। और व्रत यानी उपोषण कहना चाहिए। अमावस्या अपने दृढ़ता से उपोषण रहता है। और आर्य और बुद्धिमान जो प्रज्ञावान बन ही सकता है। ऐसे भिक्षु की, ऐसे पुरुष की, ऐसे धर्मचारी की, ऐसे बुद्धाचार्य की संगति में आप रहेंगे तो सुखी होंगे, कभी आप दुखी नहीं होंगे। ऐसा भगवान का इस गाथा में कहना है। बाबा भगवान तथागत 80 वर्ष के हो चुके थे, उनकी आयु समाप्त हो चुकी थी, लेकिन उन्हें अपने जीवन के अंतिम विनय जन सुभद्र को प्रविष्ट करना था। देखो, जब मृत्यु शैया में 2 साल उस पर भगवान पड़े थे तो सुभद्रा को पता चला, बूढ़ा था, कि भगवान चले जाएंगे तो मैं कहां पर जीत होगा। तो वहां गया तो आनंद ने कहा, रात का समय था, लास्ट पॉर बाकी था मृत्यु का, तो बोला मुझे भगवान से मिलना है। कि नहीं, भगवान को रहने दो, भगवान दुखी है, भगवान चले जाए। तो भगवान ने सुन के आनंद आने दो। काया वृद्ध हो गई थी, मन नहीं हुआ था। इसलिए मन कभी वृद्ध नहीं होता, काया वृद्ध होती है। इनका मतलब कि लास्ट उम्र तक भी धर्म दान दे सकते, ऐसा सोच सकते हैं। बुढ़े में काया से काम नहीं कर सकते, लेकिन चित्त से दूसरों को अच्छा निर्देशक तो कर सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि बुढ़े लोग गाड़ा तारते हैं। गुजराती में कहावत है, गैडा गाड़ा वाला। इसी निमित्त भगवान बुद्ध ने अपने देह त्याग का समय पूरा होने के उपरांत भी 2 मास तक अपनी जीवन ऊर्जा की वृद्धि कर आयु संस्कार समाप्त होने के बावजूद भी जीवित रहे। आनंद को कहा, आनंद अभी भी मैं चाहता तो और 100 साल जी सकता हूं, लेकिन आनंद बंद हो गया। तो इनका दोष दिया था कि आप क्यों नहीं बोले। संघ ने इनको इसका, क्योंकि इनके चित्त में मार आ गया। मार को पता था कि वो बोल देगा तो भगवान ज्यादा जिएंगे, तो दम ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन कर्म के अधीन महापुरुष ऐसा नहीं करते, कर्म के अधीन रहते हैं, मृत्यु को स्वीकारते हैं। महामृग की मृत्यु छोटे छोटे टुकड़े से हुई थी, क्योंकि कोई भी एक जन्म में इसने अपने अंधे माँ बाप को मारा था, इसलिए वो भोगना पड़ा, अरहत हुई पर। तो इसलिए 2 बार तो च्युत होकर चले गए। बाद में पता चला कि मेरा मृत्यु ही लिखा है, तो वो एक्सेप्ट करते हैं। तो महापुरुष जब मृत्यु होते हैं तो मृत्यु को स्वीकारते हैं। उस दौरान वेणुवन ग्राम में विहार करते हुए भगवान को रक्तस्राव का रोग हुआ। चूंद का जो भोजन खाया और लहू चलने लगा, जाड़ा हो गया, लहू आ। तो एक भोजन था, सुजाता का खीर खाई, 4 सपने 5 सपने आए और ज्ञान मिला। और एक भोजन था, बीमारी आई और भगवान चले। दोनों का इतना महत्व है, वो गलत नहीं।
उस समय त्रायसिक लोक के राजा इंद्र ने बुध के स्वस्थ होने तक सेवा टहल कर रहा था। पेशाब पखाना के बर्तन तक सिर पर ले जाता था। देखो, त्रायसिक देवलोक का जो राजा इंद्र था वो च्युत होकर यहाँ इंसानीय लोक में आया और भगवान का मलमूत्र और इसकी सेवा करने लगा। देखो, हम नहीं करते। भगवान ने स्पष्ट कहा कि वृद्ध की सेवा करता है वो मेरी करता है। इसलिए बाबा साहब ने कहा कि भिक्षु कैसा होना चाहिए? संसार को मार्गदर्शित करना चाहिए, संसार को दुख मुक्ति का मार्ग दिखाना चाहिए और संसार की सेवा करना चाहिए, पे बैक टू सोसाइटी करना चाहिए। लेकिन पे बैक टू सोसाइटी उपास या भिक्षु में नहीं है, क्योंकि वो सिलवान नहीं। जो सिलवान होंगे वो जिम्मेदारी लेंगे, जो जिम्मेदारी लेंगे वो पे बैक टू सोसाइटी करेंगे कि मेरी जिम्मेदारी मुझे करना चाहिए। वो झूठ कभी नहीं करेंगे। इसलिए बाबा जब चाहते थे कि मेरा समाज सिलवान हो, लेकिन हम देखते हैं भोगवान हो गया, पैसे आए तो ये सब हो गया है, क्या करें? इसलिए बार बार कहता हूं, जो बाबा साहब की वजह से सुखी हुए हैं, पैसेवान हुए हैं, नौकरी हुई है, जो व्यसन करते हैं तो मान लो वो बाबा साहब के मांस खा रहे हैं। अगर शराब पी रहे हैं तो मान लो वो बाबा साहब का रक्त पी रहे हैं। अगर बाबा साहब की वजह से लिया है तो बाबा साहब ने तो पे बैक टू कहा था, बुद्धिज्म में मार्ग पर चलने को कहा था, 22 प्रतिज्ञा दी थी। वही मूर्ख लोग अभी शादी ब्याह में एक बाजू गणपति रखते हैं और एक बाजू बाबा साहब रखते हैं। मूर्ख है, ऐसे आडंबरवादी है जो बाबा साहब को बदनाम कर रहे हैं। देखो कि भगवान की लास्ट में सेवा करने के टाइम से देवराज आया कर भगवान को मनुष्य रूप धारण कर कर यहाँ वो भगवान का सेवा करने लगा। कितना बड़ा है। इसलिए बहुत इनको कहा जाता जो वृद्धों की, माता पिता की, बीमार की सेवा करें। सेवा करनी चाहिए जितनी हो सके। स्वार्थी मत बनो और करुणावान बनो, दान दो। और दान के लिए हर बोध को हर उपोषद के दिन, अमावस्या, पूर्णिमा, अष्टमी या हर सप्ताह को मैत्री भावना 20 मिनट ध्यान करना चाहिए। भिक्षु पथिक में मैंने मैत्री भावना ध्यान रखा है, 18 मिनट का है। वो 3 महीने तक करो और घर में पूछो कितने आप में परिवर्तन आता है। करोगे तो पता चलेगा, बिना करे कुछ होने वाला नहीं। जब भगवान बुद्ध अच्छे हो गए तब इंद्र चला गया। तब भिक्षुओं ने आपस में उनके कार्य की चर्चा की तो भगवान ने उसे सुन, भिक्षुओं को इंद्र मुझ पर स्नेह करता है उसके लिए आश्चर्य नहीं है। वह मेरे ही सहारे वृद्ध शक्र से तरुण शक्र हुआ। जिस समय वह मृत्यु से भयभीत होकर इंद्रशाल गुहा में आया था और मुझे प्रश्न पूछा था, उसी समय उसने तरुण शक्र होने के साथ साथ श्रोतापति फल को भी प्राप्त किया था। तो भगवान की वजह से वो श्रोतापति हुआ, तो इसलिए वो भगवान की सेवा करने आया कि भगवान की वजह से मुझे जन्म मरण का मार्ग मिला, तो इसलिए वो भगवान की सेवा करने आए। उपकार का बदला अपकार के नहीं, उपकार से करना चाहिए। हम देखते हैं कि बाबा साहब का उपकार अभी तक इनके लोग नहीं उठाते, अपकार हो गए, स्वार्थी हो गए। इसी प्रकार मैं उनका बहुत उपकार हूं। भिक्षुओं, आर्यों का दर्शन भी सुखदायक है। भिक्षुओं का दर्शन इसलिए बार बार कहता हूं कि वर्षवास में भिक्षु जहाँ वर्षावास करते हैं वहां जाकर भोजन दान देना चाहिए, धर्म सुनना चाहिए। 7 दिन सफेद वस्त्रों में अनागरी लेकर धर्म पढ़ना चाहिए या चीवर लेकर 10 दिन इसके साथ भिक्षु के साथ पढ़ना चाहिए। आप जाओ बहुत कंट्री में, जब किसी महिला को शादी करना है तो अपने घर पर दिया रखते हैं। तो वर्षावास में भिक्षु बनकर वो भिक्षाटन करने जाते हैं, तो जिस घर में दिया होता है वो महिला को, स्त्री लड़की को मिलती है, तो वो पूछती है 10 दिन की कितनी बार चीवर ग्रहण किए, 3 महीने के कितने दान, 1 साल का कितने दान, तो इनका घर बिगड़ेगा नहीं, वो समाजशील सहनशील होगा, भिक्षु बनेगा। तो यहाँ उल्टा है, लड़कियों को पूछा जाता है। इसलिए जो बोझ बने हैं कम से कम 10 दिन श्रावण बनना चाहिए। लेकिन यहाँ तो मुफ्त में है तो भी भागते हैं। ये भंते जी ने रखा है संकल्प भूमि में, देखते हैं 13 साल के शुरू हो गए, कितने गुजरात के लोग होंगे। 50 लोग होंगे तो भी बहुत अच्छा, लेकिन नहीं होंगे, दूसरे राज्य के आएंगे। उनके साथ एक स्थान पर रहना भी सुखकर है। अतः धीर ज्ञानी और बुद्धिमान पुरुष का अनुगमन उसी भांति करना चाहिए जैसे चंद्रमा नक्षत्र पथ का अनुगमन करता है। इसलिए भगवान कहता है सीलवान और अच्छे लोगों के सानिध्य में रहना चाहिए, सीलवान और अच्छे भिक्षुओं का सानिध्य में रहना चाहिए,
तब सीखना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। मूर्खों की संगति छोड़ देना चाहिए, अकेले रहो लेकिन मूर्ख की संगति में मत रहो। भगवान का ऐसा कहना है। यहाँ ये गाथा खत्म हुई। कल हम मिलेंगे 8:15 से 9 बजे तक, पौने घंटे हम ये पढ़कर आपको सुनाते हैं। तो हमारा समय हो गया है। कल हम प्रिय वर्ग को पढ़ेंगे। ये सुख वर्ग आज खत्म हुआ। अगर आपको सुख से रहना है तो सिलवान बनो, उपोषण करो और जीवन में आगे बढ़ो। और उपोषण के दिन दान धर्म करो। नजदीक में भिक्षु है तो इसको भोजन दान पे बुलाओ और यीशु के सानिध्य में रहकर धर्म सीखो और जीवन में आगे बढ़ो। ऐसा भगवान का कहना है। शील ही सबसे बड़ा धर्म है। सिलवान बनोगे तो सुखी होगे, सिलवान नहीं बनोगे तो दुखी होने। तो हमारा समाज सिलवान बने, इसलिए बाबा साहब ने यह दम दिया कि सिलवान लोग संसार को राह दिखा सकते हैं। सिलवान लोग भौतिकवादी सुखी हो सकते हैं। बिना सिल कुछ नहीं होगा। सिल से आया हुआ संपत्ति लंबे समय तक रहती है, दूसरे से आई संपत्ति लंबे समय तक नहीं रहती और दिमाग पर ले जाती है। इसलिए सिलवान बनना चाहिए। और इसलिए जो सिल की जो सूत है कि सिले में सुगति होती, चित्त तुम्हारा उद्योगति तब जाता। सिले ने भोग क्षमता, ये खाना पीना सब भोग क्षमता सिल से होती है। सिले ने भोग क्षमता, सिले ने सुगति, सिले ने निभूति होती। राग देश में चला जाएगा, निर्वाण मिलेगा, स्वतः पति सबका अनागम हो सकते हैं। तस्मा सिले विशुद्धि। इसलिए सिलवान होना अच्छा है। इसलिए बाबा साहब चाहते थे कि मेरा समाज सिलवान हो और दूसरे को मार्गदर्शन करे। इसलिए आप जो बाबा साहब का 7 नंबर का ग्रंथ है प्राचीन भारत में क्रांति और प्रतिक्रांति पढ़ो। इसमें बाबा साहब ने कहा है कि देश में समण और ब्राह्मण संस्कृति का संघर्ष ही इस देश का इतिहास है। इसलिए अगर आपको प्रतिक्रांति करनी है तो बौद्ध बनना पड़ेगा। बिना बौद्ध आप कहीं भी सफल नहीं होंगे। चाहे राजकारण में जाओ, चाहे धर्म में जाओ, कहीं भी जाओ, आप कभी सफल नहीं होंगे। और वही हो रहा है कि इतने बाबा साहब के संगठन के टुकड़े हो गए, धर्म के टुकड़े हो गए, क्योंकि कोई सिलवान नहीं है, नाम के बोध है, सील का आचरण नहीं करते। जब तक आप सिलवान नहीं होंगे तब तक जगत में कुछ होने वाला नहीं है। भाषा के कारण, वाणी के कारण जितना हो सके ना समझाने का मैंने प्रयास किया है। फिर भी मेरी वाणी से किसी को दुख लगा है तो 2 हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ, क्षमा करें। ऑनलाइन सुनने वाले सभी लोगों को सुने हुए धर्म का मैं पुण्यानुमोदन करता हूँ। सुने हुए धर्म से आप सभी लोग सुखी हो, आपकी मिथ्या दृष्टि दूर हो और आप सुखी हो, निरोगी हो, आपका कल्याण हो। नथि मे शरणम अयम बुद्धो मे शरणम वरम एतेन सच्चवाजिनं होतु मे जय मंगलम। नथि मे शरणम अयम धम्मो मे शरणम वरम एतेन सच्चवाजिनं होतु मे जय मंगलम। नथि मे शरणम अयम संघो मे शरणम वरम एतेन सच्चवाजिनं होतु मे जय मंगलम। नमो बुधाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो, सब सुखी हो, सब सुखी हो, सब सुखी।